नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। चीज़ों को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जीरो से आप किसी भी चीज़ को नहीं काउंट कर सकते, तो जीरो को छोड़कर 1 से लेके इन्फिनिट तक सारी संख्याएं नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो को भी शामिल कर लें तो जीरो से लेके इन्फिनिट तक सभी नंबर्स होल नंबर्स कहलाएंगे। पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अगर आप प्लस माइनस साइन के साथ यूज़ करते हैं तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जीरो से लेके इन्फिनिट तक किसी भी नंबर को अगर आप प्लस माइनस साइन के साथ यूज़ करते हैं तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। इवन नंबर्स या सम संख्याएं। दो से कटने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं होंगी। ऑड नंबर या विषम संख्या। जो प्राकृतिक संख्या दो से ना कटे उसको ऑड नंबर कहते हैं। ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कटें और किसी भी नंबर से ना कटें ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7 ये सभी ऋण संख्याएं हैं, यानी ये खुद से ही कटती हैं। सह ऋण संख्याएं या सह अभाज्य संख्याएं। सह का मतलब है साथ में। जब दो ऋण संख्याएं साथ में लिख देते हैं तो उनको सह ऋण संख्याएं कहते हैं। परिभाषा के अकॉर्डिंग जब कोई दो ऋण संख्याएं साथ में लिखी हों और उनका केवल एक कॉमन फैक्टर हो, यानी मासापा उनका एक हो, तो उनको सह ऋण संख्याएं कहते हैं। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। वे नंबर्स जो a बाई बी की फॉर्म में लिखे हों, यानी बटे में लिखे हों, जहाँ पर a की जगह पर कोई भी पूर्णांक होगा। a और b की जगह कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। वे नंबर्स जिनको a बाई बी के रूप में यानी बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे √3, √2 जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं मोस्टली इरेशनल नंबर्स में ही काउंट की जाती हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें a बाई बी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और रूट की फॉर्म में, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों रियल नंबर्स में ही आती हैं। कहने का मतलब है किसी भी संख्या के वास्तविक रूप तक पहुंचने के लिए या तो बटे का सहारा लेते हैं या तो रूट के द्वारा हम माइक्रो से माइक्रो उसके पॉइंट तक पहुंच पाते हैं। इमेजिनरी नंबर्स यानी अवास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर माइनस आए, यानी जिन संख्याओं का स्क्वायर माइनस हो। ऐसा संभव नहीं है, इसको केवल इमेजिन किया जाता है, तो ऐसी संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स कहलाती हैं, यानी अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जब हम किन्हीं बड़े नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं ये पूरी तरीके से कटेंगी या डिवाइड होंगी कि नहीं। तो उनके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको देख लीजिए। सबसे पहले 2 से कटने के नियम। कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, किस कंडीशन में। अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हैं तो वो 2 से ज़रूर कटेगी। इसी तरह 3 से कटने के नियम। अगर किसी नंबर्स के सभी डिजिट को जोड़ दें और वो 3 से कटें तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 4 से कटने के नियम। अगर किसी नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट को जोड़ दें और वो 4 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। 5 से कटने के नियम। अगर किसी भी बड़ी नंबर्स का लास्ट का डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से कटेगी। 6 से कटने के नियम। जो भी बड़ी नंबर्स 2 और 3 से कटेगी वो 6 से भी कटेगी। 7 से कटने के नियम। किसी भी बड़ी नंबर्स का लास्ट का डिजिट का दुगना कर दो और बची हुई नंबर से घटा दो, तो अगर वो 7 से कट रहा है तो वो पूरी ही संख्या 7 से कटेगी। 8 से कटने के नियम। किसी भी बड़ी नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट ले लीजिए, अगर वो 8 से कट रहे हैं तो पूरी ही संख्या 8 से कटेगी। 9 से कटने के नियम। संख्या के सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। किसी भी बड़ी संख्या का 11 से कटने के लिए जो नियम है उस बड़ी संख्या के इकाई की तरफ से शुरू कीजिए। जितने भी सम स्थानों के डिजिट हैं और उनको अलग ऐड कीजिए और जितने भी विषम स्थानों के डिजिट हैं उनको अलग ऐड कीजिए। दोनों को आपस में घटा दीजिए। अगर 0 आता है तो उस कंडीशन में, और अगर 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आती है उस कंडीशन में। इससे पता चलता है ये पूरी ही संख्या 11 से कटेगी।